सोना जो कुछ हफ्ते पहले तक नई ऊंचाइयां छू रहा था, अब जरा थका हुआ नजर आ रहा है। एमसीएक्स पर इसकी चमक हालांकि अभी भी बरकरार है। 1,20,000 के पार कारोबार कर रहा है सोना, लेकिन ट्रेडिंग चार्ट पर तेजी की रफ्तार धीमी पड़ गई है। अब सवाल यही है कि क्या ये रैली का ब्रेक है या किसी नई छलांग से पहले का ठहराव। देखिए, शादियों का मौसम शुरू हो चुका है फेस्टिव सीजन के बाद, और उम्मीद है सोना फिर दमकेगा या फिर मुनाफा वसूली के दौर इसमें भी आने वाला है। चलिए समझते हैं पूरी तस्वीर भारत और दुनिया दोनों के नजरिए से। देखिए, 6 नवंबर 2025 को सोना 1,20,002 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता नजर आया। बंद भाव से 0.17% ऊपर, लेकिन हाल की रैली के बाद अब बाजार में सुस्ती दिख रही है। नोवामा के फॉरेक्स एंड कमोडिटी हेड अभिलाष कोइकारा के मुताबिक सोना 1,17,000 से 1,15,000 रुपए के दायरे में जाकर सपोर्ट ले सकता है और वहीं से नई तेजी की शुरुआत होगी। फिलहाल ऊपरी रेजिस्टेंस 1,22,500 रुपए पर बना हुआ है और तभी बुलिश मोमेंटम लौटेगा जब यह स्तर मजबूती से पार हो। अब ग्लोबल मार्केट की भी बात कर लेते हैं, तो वहां भी दबाव सोने पर कायम है। न्यूयॉर्क फ्यूचर्स $4,000 से नीचे फिसलकर $3,992 पर है। अमेरिकी डॉलर 3 महीने से उच्चतम स्तर 100.07 पर है। फेड चेयर जेरोम पॉवेल के सख्त रुख और एफओएमसी की मतभेद के कारण दिसंबर में ब्याज दरें कटौती की उम्मीद कम हो गई है। बाजार अब फेड की अगली चाल पर टकटकी लगाए बैठा है, क्योंकि सख्त बयानों और कमजोर आर्थिक आंकड़ों के बीच दिशा इस समय अस्पष्ट है, यानी कि बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। अब इस बीच अमेरिकी सरकार का शटडाउन अब 5वें हफ्ते में भी प्रवेश कर चुका है, जो इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन बन सकता है। कई अहम आर्थिक डेटा रिपोर्ट्स के टलने से निवेशक अब एडीपी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट और आईएसएम सर्विसेज पीएमआई को दिशा देने वाले इंडिकेटर्स मान रहे हैं। उम्मीद है कि अक्टूबर में 25,000 नौकरियों की मामूली बढ़त होगी, जबकि सितंबर में 32,000 की गिरावट जरूर आई थी। वहीं आईएसएम सर्विसेज पीएमआई 50 से बढ़कर 50.8 पर रहने की संभावना है, जो हल्की रिकवरी का संकेत भी दे रहा है। अब इन तमाम अनसर्टेनिटीज के बावजूद स्विस बैंक यूबीएस सोने पर बुलिश बना हुआ है। बैंक का कहना है कि हाल की गिरावट सिर्फ तकनीकी करेक्शन है, कोई बुनियादी कमजोरी नहीं, कोई फंडामेंटल कमजोरी नहीं। यूबीएस का अनुमान है कि आने वाले महीनों में सोना $4,200 प्रति औंस तक जा सकता है, और अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस या फिर फाइनेंशियल संकट जो है वो गहराया तो कीमतें $4,700 तक भी उछल सकती हैं। अब यूबीएस के मुताबिक इस साल अब तक सेंट्रल बैंकों ने 634 मीट्रिक टन सोना खरीदा है और 2025 के अंत तक ये खरीद 900 से 950 टन तक पहुंच सकती है। साथ ही ईटीएफ इनफ्लो 222 टन का रहा, जबकि बार और कॉइन की डिमांड लगातार चौथी तिमाही में 300 टन से ऊपर रही, यानी निवेशकों का इंटरेस्ट अभी भी सोने में बरकरार है। यूबीएस स्ट्रैटेजिस्ट सागर खंडेलवाल का कहना है कि सोना अभी भी निवेश पोर्टफोलियो में अंडर ओन्ड है, हम इसे बाय द डिप का मौका मानते हैं, और उन्होंने ये भी सलाह दी कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में मिड सिंगल डिजिट एलोकेशन यानी 5 से 7% सोने में रखना समझदारी होगी। खंडेलवाल का यह भी कहना है कि बढ़ते रियल इंटरेस्ट रेट और बढ़ता अमेरिकी कर्ज और ज्यादा कमजोर होता डॉलर अगले साल की शुरुआत में सोने को और ऊपर ले जा सकते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भी अपनी रिपोर्ट में यह बात साफ की है कि ग्लोबल डिमांड अब भी सोने की मजबूत है। सितंबर तिमाही में ईटीएफ में $17 बिलियन का इनफ्लो आया, जो 2011 के बाद सबसे बड़ा इनफ्लो है। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि गोल्ड मार्केट में वोलेटिलिटी में अब काफी कमी है। गोल्ड वोलेटिलिटी इंडेक्स 31 से गिरकर 21.5 पर आ गया, और इसका मतलब है कि बाजार ने हाल के झटके झेल लिए हैं और अब एक स्टेबल साइकिल में प्रवेश कर लिया है। हालांकि एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि इतनी शांति अक्सर किसी बड़े मूव से पहले ही आती है। जब भी कोई बड़ा ट्रिगर, जैसे कि अचानक बढ़ती महंगाई या फेड की नई पॉलिसी सामने आएगी, तो सोने की कीमतें फिर से तेजी से उछल सकती हैं। फिलहाल स्पॉट गोल्ड $3,968 पर है, जो 0.7% ऊपर है, जबकि अमेरिकी फ्यूचर्स $3,975 के आसपास। यूबीएस का टारगेट भी $4,200 प्रति औंस का है, यानी सोने की चमक फिलहाल कम जरूर हुई है, लेकिन बुझी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि जब इक्विटी मार्केट्स दबाव में है तो सोना क्यों चढ़ रहा है। देखिए, टेक सेक्टर में ओवर वैल्यूएशन और एआई ड्रिवन मार्केट बबल को लेकर अमेरिकी बैंकिंग दिग्गजों ने चेतावनी दी है। इससे निवेशक सुरक्षित ठिकानों की ओर भाग रहे हैं और गोल्ड उनका पहला ऑप्शन है।
और यही वजह है कि रिस्क ऑफ सेंटिमेंट लौट आया है और सेफ हेवन डिमांड भी बढ़ गई है। भारतीय नजरिए से देखें तो स्थिति थोड़ी अलग नजर आएगी। यहाँ त्योहारी सीजन के बाद अब शादी का सीजन शुरू हो चुका है और इसने मांग को थाम के रखा हुआ है। घरेलू ज्वेलरी खरीदारी बढ़ गई, जिससे एमसीएक्स पर कीमतों को सपोर्ट मिला। साथ ही आरबीआई ने अप्रैल से सितंबर के बीच 600 किलो सोना अपने रिजर्व में जोड़ दिया, जिससे कुल रिजर्व हो गया 880 टन का। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले 6 से 8 महीनों तक सेंट्रल बैंक की खरीद, करेंसी मूवमेंट और ग्लोबल अनसर्टेनिटी सोने को मजबूत बनाए रखेगी। वहीं इस पूरे मामले के बाद अब चांदी के ऊपर अगर आए तो हालात यहां पर थोड़े कमजोर हैं। एमसीएक्स सिल्वर 1,48,700 के रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पाई और 1,41,500 रुपए के सपोर्ट तक गिरने का खतरा बना हुआ है। मजबूत डॉलर और इंडस्ट्रियल डिमांड की सुस्ती इसका कारण नजर आती है और शॉर्ट टर्म में ट्रेडर्स को सावधान रहना चाहिए। एक्सपर्ट्स का यह व्यू है कि रैली पर बेचिए और स्टॉप लॉस 1,48,700 रुपए के ऊपर रखें। वहीं लॉन्ग टर्म में निवेशक 1,41,500 रुपए के आसपास धीरे धीरे खरीदारी कर सकते हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो जब बाकी सब गिरता है तब सोना चमकता है। इस बार तो सब बढ़ा और सोना भी साथ में बढ़ गया और यही वजह है कि निवेशकों के लिए 10 से 15% गोल्ड एलोकेशन अभी भी आदर्श माना जा रहा है, चाहे वो फिजिकल गोल्ड हो या फिर डिजिटल गोल्ड। कुल मिलाकर सोना लंबी अवधि में यानी लॉन्ग टर्म में अभी सुरक्षित और स्थिर निवेश बना है। फिलहाल शॉर्ट टर्म में थोड़ी सुस्ती जरूर नजर आ रही है, लेकिन गिरावट पर खरीदारी का मौका यहां पर बन सकता है। त्योहार के बाद अब शादी की डिमांड इसे सपोर्ट दे रही है, जबकि डॉलर और फेड की नीति आने वाले हफ्तों में इसकी दिशा तय करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर बाजार में अनसर्टेनिटी है तो सोने में थोड़ी स्टेबिलिटी हमेशा मौजूद रहेगी। समझदारी भी यही है कि रैली का पीछा मत कीजिए, डिप्स पर खरीदारी कीजिए। वैसे आपको यह भी बता दें कि ये पूरी रिपोर्ट हमने आंकड़ों और एक्सपर्ट व्यूज के आधार पर आपके सामने रखी थी। किसी भी एसेट क्लास में निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर यानी निवेश सलाहकार की राय जरूर ले लें। देखते रहिए विस्तार।